सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी महाराज बोले कि हाँ हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और वह इसी कामना में दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा अर्चना करेंगे। माता के बार बार आग्रह करने पर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल गया, लेकिन शिव जी ने यह भी कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई, जब बच्चे की उसकी 11 वर्ष की आयु हो गई, तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं इसको अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उसके बाद उसने बालक के माँ बाप को बुलाया और कहा कि काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। उन्होंने इसी तरह यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए वे आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी का विवाह था, और जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उनको बहुत सा धन देंगे। तो वह दोनों राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा, और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे दोनों काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी अगर रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब उन्होंने पास आकर देखा तो उन्हें पता चला कि यह तो वही लड़का है, वही बालक है जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से साहूकार को प्राप्त हुआ था। जब माता पार्वती
कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वो उसी नगर में आए जिस नगर में राजकुमारी का विवाह हुआ था। तो राजकुमारी ने उनको पहचान लिया और राजकुमारी ने जब उनको पहचान लिया तो राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन दे करके विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम छत से कूद करके अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार को यह सूचना दी कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सा धन लेकर के आ गए हैं। तो उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि दोनों ने फिर अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो ये थी आज की सोमवार की शिवजी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।